बेटी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ 9 अगस्त को। उसके लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है, ताकि हमारी आवाज़ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँच सके। जो अत्याचारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। दूसरा, एक ऐसा नियम कानून संसद में पास हो सके ताकि आगे कभी भी ऐसी दुर्घटना, ऐसा अत्याचार ना हो। हमारे नोएडा के सभी, मैं आप देख रहे होंगे पूरी संख्या से, सभी अस्पताल, सभी क्लिनिक, सभी छोटे वाले नर्सिंग होम शामिल हैं और सबकी बस एक ही आवाज़ है कि हमारी जो ऑनरेबल लेडीज़ डॉक्टर हैं उन सबको इज्जत मिले, रेस्पेक्ट मिले और उनको काम की जगह पे एक पूरी तरह से सुरक्षा, ताकि वो अपना काम बिना किसी भय, बिना किसी डर के कर सकें। क्योंकि हम लोग चिकित्सक लोग आपके सामने 24 घंटे लगातार तत्पर रहते हैं मेडिकल सर्विसेज देने के लिए। जो ये बच्ची के साथ दुर्घटना हुई 9 अगस्त को, वो लड़की 36 घंटे ऑन ड्यूटी थी, 36 घंटे, और उसके बाद भी आप देखिए कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा ब्रूटल उसके साथ में हुआ। तो हमारी बस यही है। उसके अगले साल का कुछ नहीं, तो ये जो डे बनाए गए हैं कि आने वाले सालों में भी इसी तरह से कुछ किया जाए। जैसे हमें चिल्ड्रंस डे पता है, टीचर्स डे पता है, स्टूडेंट डे पता है। इससे क्या होगा, आने वाली जनरेशन अवेयर रहेगी कि इधर कुछ हुआ था, और जो साइकोपैथी या जिनके मन में ऐसा फैक्ट आ रहा है उन लोगों को अवेयर रहेगा कि हम ऐसा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी के सामने कि ये सारी घटनाएं उस दिन रुक जाएंगी जिस दिन पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा वुमेन का। ये तब तक ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा जो इक्वलिटी की तरफ ले जाएगा। उस दिन ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सब समस्याओं का हल यही है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए सरकार को माननीय सांसद के थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ कि उतना कड़ा नियम बनाना चाहिए और उसका अनुपालन भी उतनी कड़ाई से होना चाहिए। जैसे विदेशों में गल्फ कंट्रीज में होता है कि रक्षा देते हैं, फांसी दे देते हैं। 1-2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे तो शायद एक डर, एक भय पैदा होगा तो लोग 10 बार सोचेंगे। डॉक्टर SP शर्मा डॉक्टर साहब, आज ये हड़ताल रखी गई है IMM में, कितने हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ शामिल हुए हैं और क्या कारण? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नोएडा हमारी एपेक्स बॉडी है और हमारी राष्ट्रीय संस्था ने ये कॉल दी है। सभी अस्पताल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सभी लगभग 99% अस्पताल यहाँ के मेंबर हैं। सभी ने ये घोषणा की है कि इस संकट की घड़ी में, इस विभत्स घटना के खिलाफ हर चिकित्सक बंधु, हर महिला चिकित्सक, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में आज उपस्थित हैं, उनके दिल का दर्द, उनकी भावनाएं आप समझ रहे हैं। उस बेटी के साथ है जिसके साथ ये अत्याचार, अनाचार हुआ है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में, जिस कॉलेज का अपना एक नाम और पहचान रही है, वहाँ कहीं ना कहीं छूट रही, कहीं ना कहीं कमियाँ रही हैं, जिसके कारण इतनी विभत्स घटना हुई है। हम सभी चिकित्सक बंधु पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले हम अपनी उस बेटी के साथ हैं, उसके दुख के साथ हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि बहुत सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, इनको सज़ा मिले और आगे के लिए किसी भी छात्र के लिए, खास तौर पर महिला छात्रों के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षा की प्राथमिकता को देखते हुए ऐसे कानून बनाए जाएं ताकि आगे से कोई व्यक्ति ऐसी घटना करने से पहले सोचे और आने वाली पीढ़ियाँ उसकी इस सज़ा को भुगते। मैं समझता हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरी अपनी उस बेटी के साथ है। हम आप पत्रकार बंधुओं से भी अपेक्षा करते हैं और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी रोगी इमरजेंसी सेवाओं के लिए उसे दिक्कत नहीं होगी। IMA ने ये फैसला किया, हमारे अध्यक्ष खड़े हैं यहाँ, कि कोई भी आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से वंचित किसी भी रोगी को न रखें। अध्यक्ष जी की बात करो। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में सुरक्षा किस तरह की होनी चाहिए?
देखिए, बहुत बातें हो चुकी, बहुत सालों से हो चुकी हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और सब जो है सुरक्षा के प्रति अपना ध्यान रखना और सीसीटीवी कैमरास, ये सब मेरे ख्याल से बहुत सक्सेसफुल साबित नहीं हुए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में कभी कभार आता है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस हैं, हमारी बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जिनमें ऑफिसेज हैं, म्यूज़ियम्स हैं हमारे, और वो हैं जो जब ये CISF के अंडर में हैं, CISF के अंडर में हैं, उन CISF के अंडर में सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा सकती? सरकारी मेडिकल कॉलेज, वो भी हमारे टैक्स पेयर मनी से बनता है। मेडिकल कॉलेजेस का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे सरकारी अस्पताल का सब हमारे टैक्स पेयर मनी से बनता है, तो उसकी रक्षा करना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर ये वैंडलिज्म होता है जैसा कि हमने कैलकाटा में देखा, तो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा जो है CISF करे, उस सुरक्षा में हम लोगों को, हमें एक प्रोफेशनल सुरक्षा वो मिलेगी। ये एक चीज़ मैं सरकार से चाहूँगा कि इस पर विचार करें और उस पर लागू से जुड़े डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और एकजुटता दिखाने का प्रयास था कि खासतौर से जो कोलकाता की विभत्स घटना हुई है, तो महिला, खासतौर से एक महिला डॉक्टर और महिला डॉक्टर के नाते आप क्या सुरक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सरकार को इस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हम लोगों को we have to make a very clear picture. We have to put a pressure on our government, on the institution, कि it should be safe for all the female staff and the doctors who are working there. आगे के लिए नाइट ड्यूटीज़ हो, डे ड्यूटीज़ हो, ये इंश्योर करना है कि everyone should be safe, including the not only the female doctors as well as the male staff doctors as well. दूसरी चीज़ है, हम लोगों को आगे के लिए ये चीज़ करना है कि बदलाव, सोच में बदलाव लाना है। हम लोग के लड़कों को, मेनली बेटों को अच्छे से परवरिश करना है कि लर्न टू रिस्पेक्ट द मदर्स, द सिस्टर्स, द फ्रेंड्स, और ये चीज़ हम लोग का घर से ही शुरू होंगे। अच्छा, डॉक्टर किरण सेठ, आप एक महिला डॉक्टर हैं और इस तरह की सुरक्षा खासतौर से अस्पताल में होनी चाहिए, गवर्नमेंट अस्पताल में, क्योंकि ज़्यादा आते हैं। कौन सुरक्षा करे? क्या पैरामेडिकल फोर्स को करनी चाहिए, आर्मी के रिटायर्ड जवानों को करनी चाहिए, पुलिस के जवानों को? किसकी जिम्मेदारी आप? मेरे ख्याल से तो हॉस्पिटल में जो सुरक्षा है, सबसे पहले तो जो अपने क्लोज कलीग्स होते हैं उनको इंश्योर करना है, बिकॉज दे नो, द बॉयज़ दे नो व्हाट आर द लूप होल्स। फिर जहाँ पर भी उनकी ड्यूटी लगती है तो उस डिपार्टमेंट के लोगों को इंश्योर करना है। देन कॉलेज लेवल पे प्रिंसिपल को देखना है कि सारा एरिया लिट हो, अच्छे से लाइट हो वहाँ पर, और एक सुरक्षा कर्मचारी उन लोगों के लड़कियों के साथ हो, ताकि वो नाइट की अगर 36 आवर्स की ड्यूटी करनी है तो उनको एक सहयोगी ऐसा देना चाहिए जो कि लाइक उनकी प्रोटेक्शन के लिए हो, और साथ में उनके सोने का, उनके खाने बैठने का जो इंतज़ाम है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेमिनार रूम में कम बिस्तर लगा दिया और वहाँ सो जाओ। दैट गर्ल डॉक्टर वॉज लाइंग ऑन द बेड विच वॉज डाउन, विच इज़ वेरी हर्टिंग। और जो मैं बोलना चाह रही हूँ, एक ही वो है कि गवर्नमेंट के ऊपर कि इन लोगों को जो भी इन्होंने इतना जघन्य गंदा अपराध किया है उनको अच्छे से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो ड्रग रैकेट और जो भी गंदी चीज़ें वहाँ चल रही थी आरजीकर में, उसको, क्योंकि मैं आरजीकर की स्टूडेंट हूँ, अच्छा, उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे वो उसको ख़त्म करना चाहिए और उसको बस्ट करना चाहिए। और जितने भी बच्चे, जो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, चाहे वो पुलिस लेवल पे दें। आज की डेट में इतना वैंडलाइजेशन हो गया, पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही तोड़ दिया मॉब ने। और मुझे ऐसा लगता है कि आज को देश की लड़की को, हर लड़की को ये प्रोटेक्शन सिखानी ज़रूरी हो गई है कि कैसे अपना ध्यान रखना है। मुझे लगता है दे शुड बी अलाउड टू कैरी द गन्स अगर इस तरह की सोसाइटी रहेगी। अदरवाइज सबको एक चाकू रखना है अपने पास, ताकि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, और ऐसे लोगों को बॉबीटाइज कर देना चाहिए। मरना तो है ही ज़िंदगी में, क्योंकि लेकिन अपने लिए लड़ना ज़रूर है। उनको भी हार्म करना है, अगर 3 हो 4 हो तो एटलीस्ट खूब लड़ी मर्दानी जैसे झांसी वाली रानी, ये करना ज़रूरी है। आप क्या, किस तरह की सुरक्षा मानती होनी चाहिए? मैं डॉक्टर निरुपमा पुष्करना हूँ। बाकी मेरी फ्रेंड्स ने, दोनों ने सब कुछ बोल दिया जो मैं बोलना चाहती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, जब तक ऐसे लोगों को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर निर्भया केस का
जो लोग थे जिन्होंने किया था, अगर उनको एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, हैंड टू डेथ, वो जो जिसको बोलते हैं कि वो था नाबालिग था, पर वो उसने जो क्राइम किया वो नाबालिग का था क्या, उस लेवल का था। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे फ़ोन पे अश्लील वो देख कर रेप कर रहे हैं, 10 साल का बच्चा, 9 साल का, 12 साल का लड़का रेप कर रहा है छोटी छोटी लड़कियों को, क्या ये मतलब इज़ दिस एक्सेप्टेबल? जब तक इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी बैन, दूसरी बात जब तक इन सबको, इवन अगर कोई छोटा बच्चा ऐसी हरकत करे उसको एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, और जो भी कर रहा है अडल्ट चाहे बच्चा, उसको एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना हो दोबारा एक औरत की तरफ बुरी नज़र उठाने की। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आज एकजुट हुए थे और आईएमए के डॉक्टरों ने एकजुट होकर ये जताने के प्रयास किया है कि सारे डॉक्टर्स आज एकजुट हैं और पूरी तरीके से खासतौर से महिला डॉक्टर उस मामले को लेकर जो ये विभत्स घटना हुई है कोलकाता में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन था आज आईएमए भवन में। क्या नाम है मैम, आज आप लोगों को क्या होना चाहिए, किस तरह की सुरक्षा सरकार करे, प्रशासन करे, या आज आप लोग किस मांग को लेकर एकजुट हुए? सुरक्षा तो मेल फीमेल दोनों की ही ज़रूरी है, लेकिन चूँकि हम फीमेल होने के नाते एक समाज शारीरिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, ठीक है, तो इसलिए फीमेल की सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मैडम ने कहा कि हमको हर जगह ड्यूटी रूम्स और सिक्योर ड्यूटी रूम्स चाहिए। मैंने भी सरकारी अस्पताल में काम किया है, वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन, वहीं से स्कॉलरशिप करी है, तो वहाँ पर हम कहीं पे भी घूमते थे, कहीं पे भी सो जाते थे। हम तब भी ऐसा करते थे, 25 साल बाद आज भी बच्चे वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हम आगे कर पाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हम इन सब के चलते क्या आगे हम उस सेवा भाव से मरीजों की सेवा कर पाएंगे? पहले तो हम अपनी सिक्योरिटी करें, तभी तो हम दूसरे का इलाज कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो हर हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, फीमेल्स की सुरक्षा बहुत बहुत ज़रूरी है। एक महिला डॉक्टर के नाते आप क्या सुरक्षा अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में खासतौर से, जो कि प्राइवेट में तो ये माना जाता है कि अगर कोई खोल रहा है तो अपने सुरक्षा गार्ड्स लगा के सेफ्टी कर सकता है, गवर्नमेंट के अस्पताल में किस तरह की खामियां देखते हैं, किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, या डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव जो आम दिनों में सरकारी अस्पतालों में इस तरह से आगे करती, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हर जगह पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि जितने भी हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं वो हमारी सुरक्षा करें, पर क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा पेशेंट्स के बीच होते हैं पूरे टाइम, हम कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। एक कॉल आता है, हम रात के 2 बजे भी उठ के चल देते हैं। पेशेंट हमारे रूम में नॉक करता है, कोई भी ऑर्डरली कि मैम पेशेंट इमरजेंसी में, हम लोग 2 मिनट में अपना रूम खोल देते हैं। हम कभी ये नहीं जानते कि वो हमें क्यों बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है। तो हमें सबसे पहले तो अपने जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे सहपाठी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो मेल डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा कदम उठाने की हिम्मत करता है तो हमारे भाई हमारे साथ खड़े हों। सिर्फ बहनें ही नहीं, हमारे भाई पूरे टाइम हमारे साथ होने चाहिए, और सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं कर सकता है। सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, अपनी सुरक्षा के लिए हम सबको भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हम सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड पे नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन देश की बेटी होते हुए मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि इसके अंदर बहुत फास्ट हमें डिसीजन हो, और दे शुड बी हैंग टू डेथ। तभी मैं भारत माता की जय अपने मन से बोल पाऊँगी। आपको बहुत पुराने मेंबर हैं, बहुत सीनियर मेंबर हैं आईएमए के, और किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए अस्पतालों में या महिलाओं के लिए खास तौर से? तो मैं इन जनरल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहिए। सबको बचाना हमारा कर्तव्य है। सरकार को एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें फिर ना हो। ये हर बार ये मीटिंग होती है, हर बार ये सब हल्ला होता है और होता कुछ नहीं है, फिर वही चीज़ रिपीट होती है। वो कोई सरकार नहीं, आप धर्म के ऊपर इतनी बातें हो रही है, राजनीति इतनी ज़बरदस्त हो रही है, आप इससे बाहर निकल के राष्ट्र हित में बात करिए। अदरवाइज़ ये राष्ट्र एक दिन वापस 1947 से पहले जो कंडीशन है उसमें चला जाएगा। ये हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस बताता है इस चीज़ से। और सबकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। नर्सेज, डॉक्टर, ये जो लोग हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में है, ये भगवान के वरदान है इन पे। जो नर सेवा, नारायण सेवा के बराबर होती है, वो कर रहे हैं ये लोग। और अगर इनको नहीं बचा पा रही है सरकार, तो मुझे इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं। ये थे डॉक्टर जिनका गुस्सा आपने देखा कि अस्पतालों में आज ओपीडी बंद करके हो रहा है।
जी, मेरा नाम डॉक्टर अतुल है। डॉक्टर अतुल, आप क्या हैं यहाँ पे चाइल्ड पीजीआई में? जी, मैं यहाँ रेजिडेंट हूँ। रेजिडेंट है। आज आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, पूरे देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल है, उसको लेकर स्ट्राइक है। क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे? कुछ नहीं है, मांगे इतनी है डॉक्टर एक डॉक्टर ड्यूटी पे जब वो 36 घंटे 48 घंटे पहले से ड्यूटी करता है बिना किसी के कहे, तो वो क्या चाहता है? वो कुछ नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि एटलीस्ट अगर इस हार्श एनवायरनमेंट में अगर वो इतना समय दे रहा है तो कम से कम सुरक्षित रहे। ये हर इवन वो डॉक्टर हो, चाहे वो अस्पताल का कोई कर्मचारी हो, कोई भी काम कर रहा हो, तो वो सुरक्षित रह के काम करना चाहता है। असुरक्षा में तो ना ही नेता काम कर सकते हैं, इवन कोई भी जो काम कर रहा है अपने वर्क प्लेस पे काम नहीं कर सकता है। तो अगर सुरक्षा हमारी बेसिक नीड है तो वो तो मांग उठानी नहीं चाहिए, वो तो आपको प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए। जो भी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन लायक है वो करने चाहिए, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, या इवनिंग हॉस्पिटल का इवन कोई भी स्टाफ हो, सबके लिए है हमारी। ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर से महिला डॉक्टर्स कोलकाता की घटना हुई उसके बाद को लेकर प्रदर्शन की वजह से थोड़ी सी ओपीडी बंद है और मरीजों को भी परेशानी है। मरीजों को परेशान करना उद्देश्य था या एकजुटता, या आप लोगों की जो मांगे है उसको बताना उद्देश्य था? मैं ये एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगी कि इमरजेंसी सर्विस में कोई भी बाधा नहीं आई है। जो मरीज़ सीरियस है, जिसे इलाज की आवश्यकता है, उसे हमारे डॉक्टर्स यहाँ बेशक तुरंत इलाज दे रहे हैं। सिर्फ ओपीडी में थोड़ी बाधा आई है, जो बाधा देश भर में आनी चाहिए तभी थोड़ी खलिश होगी, वरना कोई खलिश नहीं होगी। हमारी कौन सुनेगा, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? दिन रात ओपीडी में ही तो काम कर रही थी वो लड़की, नाइट में भी नाइट ड्यूटी ही तो कर रही थी वो लड़की, किसने उसकी आवाज़ सुनी? डॉक्टर कृति। आप कहाँ क्या हैं आप? सीनियर रेजिडेंट। क्या मांगे हैं अब आगे, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? क्या मांगे आप लोगों की रहेंगी? मांगे हमारी सिर्फ इतनी है कि जो भी महिला किसी काम पे जाती है, अपने वर्क प्लेस पे एटलीस्ट उसे सुरक्षा मिले। वर्क प्लेस पे ये स्ट्राइक कितने दिन तक चलने वाली है, क्या योजना है आगे? देखिए, जैसा कि ये स्ट्राइक 24 घंटे के लिए चलेगी अभी के लिए, ठीक है। अभी तक इतना ही हम लोग ने डिसाइड किया है, लेकिन हम लोग का जो मेन मोटो है वो सिर्फ यही नहीं है कि ये डॉक्टर की लड़ाई है, ये एक हर स्त्री की लड़ाई है जो घर से बाहर निकलने से डरती है। चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, वो अकेले नहीं निकल सकती। ये हर उस हेल्थ केयर वर्कर की जिम्मेदारी है जो नाइट शिफ्ट करता है। ये हर एक आम जनता की भी लड़ाई होनी चाहिए जिसके घर में एक डॉटर है, एक सिस्टर है, एक वाइफ है, ठीक है। हम चाहते हैं, हमारी एक और उम्मीद है आम जनता से कि वो भी हमारी लड़ाई में आगे आएँ, हमारा साथ दें। डॉक्टर नीरजा। डॉक्टर कांक्षा। किस तरह की वर्क प्लेस पर खासतौर से जब आप लोग नाइट ड्यूटी होती है या और परेशानी आती, क्या क्या परेशानी आती, क्या क्या सुधार होने चाहिए? गवर्नमेंट से अगर कोई मिसबिहेव करता है तो किस तरह के कानून होने चाहिए, क्या सब? देखिए, अगर हम नाइट ड्यूटी में होते हैं तो मरीज़ों की हालत के हिसाब से वो हम पे उस तरीके से उनका व्यवहार होता है। अगर मरीज़ की कोई भी पेशेंट के साथ, कोई भी मरीज़ के साथ प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले उसको डॉक्टर ही हैंडल करता है और कोई नहीं आता, और उसकी तरफ से उनका नेगेटिव बिहेवियर भी आ जाता है। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से रूम नहीं मिलता। हमारे हॉस्पिटल एक भी फीमेल डॉक्टर के लिए अलग से रूम नहीं है, जिससे कि वो अपने अच्छे से अपने रूम में बैठ सकें, ड्यूटी के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकें। वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब है इस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से घर का रास्ता बहुत ख़राब होता है, जिससे होकर उन फीमेल डॉक्टर को जाना पड़ता है। कोई भी मरीज़ का कोई भी हालत अगर ख़राब होती है, सबसे पहले आक्रोश उस डॉक्टर को हैंडल करने के लिए आता है, सबसे पहले उन्हें ही झेलना पड़ता है। ये सारी मांगे हैं हमारी कि एटलीस्ट हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं हमें सेफ्टी मिले, हम एटलीस्ट अपने आप को सेफ कर सकें कि कोई भी मरीज़ के साथ वाला अगर हम पे अटैक करे तो हम उनको जवाब दे सकें। हमारे पास एक सिक्योरिटी गार्ड हो जो हमारी सुरक्षा करे। किस तरह की वर्क प्लेस पर खासतौर से अस्पताल में सुरक्षा होनी चाहिए, उसको लेकर? देखिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए कि इमीडिएटली कोई इशू होता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, और जो भी मिसबिहेव करते हैं उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आते हैं लोग, मिसबिहेव करते हैं और वो चले जाते हैं, उनके साथ ना तो कोई उनके लिए कोई एक्शन होता है, ना कोई सिक्योरिटी होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ काम कर रहे हैं, सड़क पे तो हम सेफ़ है नहीं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी सेफ़ नहीं है, तो जाए कहाँ? इतना करके जहाँ आगे आए हैं तो अभी भी लड़ाई सुरक्षा के लिए ही रह जाएगी, तो फ़ायदा क्या है इतना आगे आने का? क्या नाम है आपका? डॉक्टर भारती। आपका नाम क्या? डॉक्टर शिवांगी।